80 करोड़ गरीब पैदा हो गए हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। 3 साल से किसान आंदोलित हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार आज तक नहीं कर पाई है। किसानों की फसल जानवर छुट्टा जानवर चल के चौपट कर दे रहे हैं, ये अलग समस्या है। महंगी शिक्षा से गांव गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क दवा नदारद है। जातवार जनगणना से सरकार कंडी काट रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब चुनाव लड़ना होता है तो पिछड़े के नाम पर आंसू बहाते हैं, पिछड़ों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा करके पिछड़ों का वोट लेते हैं। लेकिन जब पिछड़ों की जातिवार जनगणना की मांग की जाती है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम पिछड़ों को नहीं जानते, हम गरीबों को जानते हैं। लेकिन जब लिटिल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाए जाते हैं तो उन 340 आईएएस में एक भी गरीब नहीं, एक भी अनुसूचित जात का व्यक्ति नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी नहीं। उसमें दिखाई पड़ते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के घरानों के बेटे बेटियां, भाजपा के बड़े बड़े नेता और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटी भतीजे भाई। उसमें 340 आईएएस में एक भी एससी एसटी ओबीसी का माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं है, एक भी गरीब नहीं है। जनता पार्टी के तत्वावधान में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, इस यात्रा का मकसद असल मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और प्रदेश की जनता के साथ हो रहे छल को जनता के बीच में ले जाना, छल से लोगों को सावधान करना तथा सरकार का जो हीरा वाली रवैया है, जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का, सरकार के चेहरे को जनता के बीच में उजागर करना, इस यात्रा का मुख्य मकसद है। आज पूरे देश और प्रदेश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है, महंगाई आसमान पर है। 80 करोड़ गरीब पैदा हो गए हैं जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। 3 साल से किसान आंदोलित हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार आज तक नहीं कर पाई है। किसानों की फसल जानवर छुट्टा जानवर चल के चौपट कर दे रहे हैं, ये अलग समस्या है। महंगी शिक्षा से गांव गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क दवा नदारद है। जातवार जनगणना से सरकार कंडी काट रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब चुनाव लड़ना होता है तो पिछड़े के नाम पर आंसू बहाते हैं, पिछड़ों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा करके पिछड़ों का वोट लेते हैं। लेकिन जब पिछड़ों की जातिवार जनगणना की मांग की जाती है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम पिछड़ों को नहीं जानते, हम गरीबों को जानते हैं। लेकिन जब लिटिल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाए जाते हैं तो उन 340 आईएएस में एक भी गरीब नहीं, एक भी अनुसूचित जात का व्यक्ति नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी नहीं। उसमें दिखाई पड़ते हैं
बड़े बड़े पूंजीपतियों के घरानों के बेटे बेटियां, भाजपा के बड़े बड़े नेता और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटी भतीजे भाई, उसमें 340 आईएएस में एक भी एससी एसटी ओबीसी का माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं है, एक भी गरीब नहीं है। नारा देंगे सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन सही माने में बारी बारी से सबके साथ धोखा करते हैं। आज संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया है। संविधान प्रदत्त एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। यही नहीं, आज सामान्य वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर नियमों के विपरीत जाकर के भर्ती की जा रही है। आरएसएस के लोगों को एक एक करके सजाया जा रहा है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग चयनित होने के बावजूद भी नियुक्ति पद से वंचित हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने ट्विटर के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि बीएचयू में 7 बार नेट पास होने वाला, पीएचडी की परीक्षा में सामान्य में दूसरे नंबर पर आने वाला सोनकर समाज का लड़का पीएचडी में दाखिला लेने गया, उसको यह कहकर के बैरंग वापस कर दिया गया, जाके जूता साफ करो, तुम्हें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार का घिनौना चरित्र बन गया है कि हमारे प्रतिभाशाली छात्रों को भी बैरंग वापस कर दिया जा रहा है। उसी बीचू में एक बार मैंने और भी आपको ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी कि बीटेक के हायर एजुकेशन में 8 एडमिशन होने थे, 8 लड़कों का चयन भी हुआ। उसमें एक ही प्रजापति समाज का लड़का था जो मेरिट में 5वें नंबर पर था। उसके पहले के 4 और उसके बाद के 3 का एडमिशन हो गया। प्रजापति समाज के लड़के को जो 5वें नंबर पर मेरिट पर था, उसको एनएफएस करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। आज भाजपा सरकार बड़े पैमाने पर न केवल आरक्षण नियमों की अनदेखी कर रही है, बल्कि मनमाने तरीके से अपने चहेतों की भर्ती भी कर रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आज तक दर ठोकरे खा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी आज तक उनको भर्ती नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कोरा आश्वासन देते रहे, कोरा आश्वासन आज तक कोरा आश्वासन रह गया। उनके आश्वासन के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई। इस तरीके से आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हकों पर डकैती डाली जा रही है। आज बेरोजगार नौजवान रोजगार की बात न करे, लोग महंगाई के खिलाफ आवाज न उठाएं, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की मांग न करे, महंगी शिक्षा के खिलाफ आवाज न उठे, अस्पतालों में दवा नदारत होने की बात का खुलासा न हो। आज आरक्षण व्यवस्था पर चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार योजनाबद्ध तरीके से असल मुद्दों से भटकाने के लिए हमें अपने साजिश में फंसाने की कोशिश कर रही है। और साजिश के तहत
कभी ये मुद्दे उछालती है हिंदू मुस्लिम का, तो कभी मस्जिद मंदिर खोलने का नाटक करती है, कभी औरंगजेब पर चर्चा करती है, तो कभी बाबर की औलाद कह करके मुस्लिम समाज पर तंज कसती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की सीधी सादी जनता इनके झांसे में आकर के, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के बहकावे में आकर के, हिंदू बनने की शान में असल मुद्दों पर चर्चा करने से बाज आती है। साथियों, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर औरंगजेब और बाबर की औलाद कह देने से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई से प्रदेश और देश को मुक्ति नहीं मिलेगी, छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल चढ़ने से नहीं रोका जा सकता, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, महंगी शिक्षा से लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, जातिवार जनगणना नहीं हो जाएगी, आरक्षण 100% क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे बकवास भरे मुद्दे पर जाने से हमको बचना चाहिए। हमको सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम नौजवानों को रोजगार दो, रोजगार न देने की हालत में उनको बेरोजगारी भत्ता दो, महंगाई पर रोक लगाओ, जिससे कि आम लोग भी आराम से जी सकें। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले भाजपा के लोग किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की तत्काल घोषणा करें। गन्ना किसानों के गन्ना का दाम आज तक 3 साल से सरकार ने नहीं बढ़ाया है। गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गन्ना की कीमतों में बढ़ोतरी किया जाए, साथ ही साथ अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाए। 1 नेशन 1 एजुकेशन यानी सबको समान शिक्षा के माध्यम से सबको शिक्षा सुलभ कराई जाए। साथ ही साथ हम केवल पिछड़ों को आरक्षण देने की बात नहीं करते, बल्कि आप सभी के आबादी के हिसाब से जनगणना करा लीजिए और आबादी के अनुपात में जो हिस्सा आता है उस अनुपात में सबको आरक्षण दीजिए। लेकिन जातवार जनगणना न करा करके पिछड़ों के साथ धोखा करना बंद कर दे सरकार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण पर जिस तरह की सरकार लीबापोती कर रही है, हीला हवाली रवैया बंद करे। संविधान प्रदत्त आरक्षण का 100% क्रियान्वयन करे। आज बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों पर जो बेतहाशा आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, नौजवानों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। आए गए दिन रोज कोई न कोई नौजवान मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। बड़े पैमाने पर SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज को बेतहाशा निशाना बनाया जा रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों पर तत्काल प्रभावी अंकुश लगाया जाए। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा मुस्लिम समाज पर हो रहे जुर्म अत्याचार पर प्रभावी रोक लगाई जाए। साथ ही साथ आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BTech, BBA, MBA यानी हाईली एजुकेशन पाने वाले लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से
8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरी मांग है कि आउटसोर्सिंग नौकरी खत्म किया जाए, इनको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। यदि आउटसोर्सिंग भर्ती होती भी है तो इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए और साथ ही साथ सरकारी कर्मी घोषित कर इनको पूर्णकालिक सरकारी कर्मी का वेतन दिया जाए। इसके साथ ही साथ जिन श्रमिकों का शोषण हो रहा है, आशा बहुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र आदि आदि का सरकारी कर्मी घोषित कर पूर्णकालिक सरकारी कर्मी का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। नौजवानों को रोजगार दिया जाए और जब तक रोजगार नहीं मिलता उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। किसानों को छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाई जाए। कृषि कार्य हेतु किसान जो भी सामान खरीदता है उसको जीएसटी से मुक्त किया जाए। साथ ही साथ आज जाति और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव को तत्काल रोका जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम कुंभकर्ण नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने के लिए और जनता को सावधान करने के लिए संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से आपके बीच में पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण की यात्रा में जो कल 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, बस्ती जिला, तीन अप्रैल को खलीलाबाद जिला, सिद्धार्थनगर जिला, 4 अप्रैल को महाराजगंज जिला और 2 दिन का कार्यक्रम मैं स्थगित किया हूं। 5 तारीख को मैं कानपुर सम्राट अशोक की जयंती में सम्मिलित होऊंगा और 7 अप्रैल को फिर से मैं गोरखपुर के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर गौरी बाजार, देवरिया, हाटा, कुशीनगर कार्यक्रम को करते हुए रात कुशीनगर रुकूंगा और 8 को हाजीनगर, तमकुही रात, शिवरही होते हुए, दुदही होते हुए बंगाली पट्टी सिधवा से चलकर पौर्णा यात्रा पहुंचेगी। 9 अप्रैल को कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसके बाद पकड़यार, कप्तानगंज होते हुए दूसरे चरण की यात्रा का समापन होगा और उसी क्रम में 10 अप्रैल को तीसरे चरण की यात्रा कानपुर के कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात होते हुए कानपुर नगर के विधानसभाओं में ये यात्रा, तीसरे चरण की यात्रा पूरी करेगी। 14 अप्रैल को कानपुर में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बड़ा कार्यक्रम करने के बाद चौथे चरण की यात्रा का समापन होगा, तीसरे चरण की यात्रा का समापन होगा। उसके बाद अगले यात्रा की घोषणा मैं बीच में फिर करूंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा। इसी के साथ ही साथ मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं,
इस अप्रैल महीने में हमारे महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम पड़ रहा है। क्योंकि आज जानते हैं हमारे महापुरुषों का इस देश राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। हमारे अन्य महापुरुषों ने भी इस देश में सामाजिक परिवर्तन का बिगुल हमें सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी दिलाने के लिए किया है, बजाया है। विशेष रूप से यह अप्रैल का महीना हमारे महापुरुषों की जयंती का महीना है। 5 अप्रैल को इस देश के अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का जन्मदिन है। वहीं पर 8 अप्रैल को माता दीन भंगी जी की स्मृति दिवस है। 11 अप्रैल को सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है। तो 13 अप्रैल को बीपी मंडल जी का निर्वाण दिवस है। 14 अप्रैल को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है। तो वहीं पर 21 अप्रैल को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती का दिवस है। इसलिए हम अपनी जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से इस बात का अनुरोध करते हैं कि अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में अपने इन सभी महापुरुषों का जन्मदिन और स्मृति दिवस अवश्य मनाएं। माता दीन भंगी जी और बीपी मंडल जी का स्मृति दिवस क्रमशः 8 अप्रैल और 13 अप्रैल को है, जबकि सम्राट अशोक महान का जन्मदिन 5 अप्रैल, 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, 21 अप्रैल चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की है। इसलिए अपने महापुरुषों की जयंती और स्मृति दिवस अपनी जनता पार्टी तत्वावधान में उत्साहपूर्वक बनाने का काम करें। जहां पर यात्रा जा रही है, यात्रा के दौरान भी अपने महापुरुषों के नाम पर जन्मदिन या स्मृति दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाने का काम कर सकते हैं। जहां पर यात्रा नहीं जा रही है, अपने तौर तरीके से अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में इस प्रकार के कार्यक्रम का संपादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि साथियों, हमने बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान का झंडा ऊंचा रखने के लिए सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी के विचारों को
घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संकल्प ले रखा है और उसी संकल्प के तहत अपनी जनता पार्टी ने संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन जन तक ले जाने का काम कर रही है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से पहले चरण की यात्रा में बड़े जन सैलाब के रूप में सड़क पर उतर करके आपने मेरा हौसला अफजाई किया, आगे आने वाली यात्रा में भी इसी प्रकार से आप बुलंद हौसले के साथ मेरा सहयोग देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं सरकार के तिकड़म से आपको और भी सावधान करना चाहता हूं कि आज ये सरकार धार्मिक उन्माद पैदा कर आपके हकों पर डकैती डाल रही है, आपके बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म कर रही है, आपके बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है, आपके बेटे बेटियों को बेरोजगार बनाने का पाप कर रही है। फिर भी आप धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों का साथ दे रहे हैं। आप कसूरवार हैं अपने बेटे बेटियों को बेरोजगार बनाने का, आप कसूरवार हैं अपने बेटे बेटियों का आरक्षण छीनाने का, आप कसूरवार हैं अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का, आप कसूरवार हैं अपने बच्चे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। इसलिए आप समय रहते सावधान हो जाएं, अपने बेटे बेटियों के हक के लिए, सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, उनको नौकरी के लिए भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है उस पाप के भागीदार आप न बने। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से लैस किया जाए, समय रहते उनको रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आरक्षण का लाभ उनको मिल सके, तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में चल रहे संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा का और भरपूर साथ दें, मेरा हौसला अफजाई करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि आप मजबूती के साथ खड़े होंगे तो आने वाले समय में भाजपा बहुजन समाज के साथ जो धोखा कर रही है उसका हिसाब किताब हम 2027 में जरूर करेंगे। आज धर्म के नाम पर वो माफ नहीं करेगी, इसलिए समय रहते भाजपा इसलिए मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के मन का दर्द बोल रहा है। आज जो घटनाएं घट रही हैं, आरक्षण छीना जा रहा है, नौजवानों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, अपने चहेतों को सरकारी नौकरियों में आईएएस लिटिल इंडिया के नाम पर बनाया जा रहा है, आरएसएस के लोगों को एक एक करके भरा जा रहा है, आपके हकों पर डकैती डाली जा रही है। इसलिए मैं आपको जगाना चाहता हूं, आपको सावधान करना चाहता हूं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।